नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोर, डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर सेंटर, जिसकी एक ब्रांच रोहिणी सेक्टर 20 में स्थित है, वहाँ से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, आप क्या करते हैं? सब्जी दुकान है जी मेरी। कहाँ पर? मकान के नीचे आ, मंगोलपुरी में। मंगोलपुरी। कौन सा ब्लॉक है सर? क्यों ब्लॉक जी? क्यों ब्लॉक। वेरी बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, ये आपके फादर? हाँ, पिताजी मेरे। जान सकता हूँ हम किस लिए यहाँ पर आए थे, क्या प्रॉब्लम थी इनको और क्या हुआ था एक्चुअली इनको, कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए। सर ये मेरे पिताजी को एक दिन चक्कर आ गए और नीचे वो गिर पड़े और बाद में हमें पता, हाँ, बाद में हमें पता लगा कि ये ना इनको अस्पताल ले गए। अस्पताल से उन्होंने रेफर कर दिया अगले दिन सफदरजंग में। तो सफदरजंग में हमें पता लगा कि ना अगले दिन कि इनको पैरालाइज हो गया। ओके, इनको पैरालाइज की प्रॉब्लम हो गई थी। और इनका सीटी वगैरह कुछ हुआ था? सीटी एमआरआई? स्कैन हो गया हमारे भी है। तो उसमें कुछ क्लॉटिंग वगैरह कुछ बताया था दिमाग में? उनके सर पे थोड़ा खून के धब्बे। हाँ, खून के ब्लड धब्बे। क्लॉटिंग थी इनके अंदर। ब्लड जमा क्या हुआ था। इनको बीपी की दिक्कत रहती थी क्या, बीपी वगैरह की? हाँ, बीपी की दिक्कत थी इनको। और शुगर उसी वगैरह दिन तो पता लगा है हमें। उसी दिन पता लगा। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस बात को? इनको हो गया एक महीना हो गया। 1 मंथ लगभग हो गया। उसके बाद आप इनको हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल ले गए, फिर उनको झज्जर ले गए। अच्छा, झज्जर भी लेके गए? झज्जर भी ले गए। अच्छा। फिर झज्जर के आने के बाद उन्होंने दवाई खाई। दवाई खाई, फिर एक हफ्ते तक दवाई खिलाने के बाद थोड़ा इनको बहुत परेशानी हो रही थी उठने बैठने पे भी। अच्छा, मतलब ये ऑन द बेड लग चुके थे? हाँ, उठ नहीं पाते थे बिल्कुल? अच्छा, कितने दिन उस कंडीशन में रहे? ये हैं कम से कम 25 दिन है उस कंडीशन में। तो है। अच्छा, 25-20 दिन ऐसे रहे। फिर डॉक्टर सुरजीत के बारे में आपको किसने बताया कि हाँ भाई हम लोग भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं, हमें किसी ने बताया कि एक आते हैं, सरदार जी आते हैं, वो थेरेपी करते हैं, उनके करने से थोड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, लगभग डॉक्टर सुरजीत ने यहाँ पे कितने दिन आपको सर्विस दी है, कितने दिन यहाँ पे आए लगभग? इनको भी हो गए कम से कम 25 दिन हो गए। 25 नहीं, मेरे ख्याल में लगभग 15 दिन के लगभग इनको हुआ है शायद। ज़्यादा दिन हो गए। अच्छा, तो जब पहले दिन सर आए थे तो उस समय इनकी क्या कंडीशन थी? उस समय इनकी चल पा रहे थे, बेड नहीं, पे थे? नहीं, बेड पे थे। ऑन द बेड थे? बेड। अच्छा, तो कितने दिन बाद ये चलने लगे? अभी कब से चल रहे हैं ये उनके कम 10 दिन के बाद थोड़ा इनको चलने लग गए। चलने लग गए थे? हाँ। और अच्छी बात है। और क्योंकि मैंने भी इनकी पहले की वीडियो देखी है, फर्स्ट डे की तो ये ऑन द बेड थे, शायद सेकंड थर्ड डे इनको कंधे पे लेकर के चला रहे थे, चलाए थे, है ना? और रिसेंटली मैंने परसों की वीडियो देखी है तो उसके अंदर ये खुद चल रहे पैर पटक रहे हैं, चल रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं बाकायदा। गलत तो नहीं कर रहा सब में? हैं। तो आपको कैसा लगा थेरेपी के बाद और कैसा फील हुआ कि हाँ कुछ आपको लगा फ़ायदा? जैसे आप झज्जर गए और आपने सफ़र किया हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एंड टेस्ट, मैनी टेस्ट, उसके बाद फिर देन झज्जर गए, वहाँ से भी दवाई लेके, लेकिन 25 दिन आपने बताया कि आपने ये सब सफ़र किया, उसमें 25 दिनों में कुछ रिलीफ था इनको या ऐसे कैसे ही थे? नहीं, पर नहीं, इनको 25 दिन के बाद इनको तभी डॉक्टर साहब ने इनको जब थेरेपी करने लग गए तो इनको बहुत उसके बाद इनको आराम पड़ा? बहुत आराम हुआ। अच्छा, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हम लोगों से कांटेक्ट कर लिया बहुत जल्दी, क्योंकि ये जो पैरालाइज होता है, पैरालाइज पहले तो मैं बता दूं क्यों होता है। इसके कई कंडीशन होते हैं, कई सिम्टम्स होते हैं। पहला तो कंडीशन है हाइपर बीपी, यानी ब्लड प्रेशर हाई होना। जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा माइंड में जो ब्लड है बहुत स्पीड से जाने लगता है, और ब्लड में अगर ज़रा भी गाढ़ापन हो तो ब्लड की क्लॉटिंग, खून का थक्का जमने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, और उसी कंडीशन से जहाँ जिस तरफ की ब्लड सप्लाई बंद होती है, ब्लड का थक्का जम जाता है, उस पार्ट को हम कहते हैं कि लकवा मार गया, पैरालाइज हो गया। वहाँ पे नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होती, है ना? तो दैट इज़ अ पैरालाइज, है ना? अब मैं बताना चाहता हूँ कि पैरालाइज का जो हमारा शुरू के 3 महीने होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अगर हम इनको वापस लेके आ पाए हैं इस कंडीशन में तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि 3 महीने से पहले आपने हमसे कंसर्न कर लिया और हमने अपनी 100% मेहनत दी है। बाबूजी गलत तो नहीं कह रहा मैं? हमने पूरी कोशिश की है, ठीक है, हमने भी की, साथ में पेशेंट से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं
क्योंकि जब तक पेशेंट आ करता रहेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें अगर आपका दर्द देख लिया तो हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा कट्टर बनना पड़ता है। पेशेंट कितना भी कहे मैं थक गया, बस जी बस करो, अब नहीं खड़ा हुआ जा रहा, है ना। तो कोई चीज़ तब चालू होती है जब उस पर हम प्रेशर देते हैं। जब प्रेशर देते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी होती है। तकलीफ होती है। गलत तो नहीं कहा साहब, मानते हैं इस बात को? हाँ, तो एक मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा पहले आपने हमसे संपर्क कर लिया। और डॉक्टर सुरजीत की तो बात ही अलग है, उनके हाथ पे तो ऊपर वाले का खैर एक अलग ही अनुग्रह है कि आज तक मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, आपके नहीं बहुत केस देखे हैं हमारे क्लिनिक में, और भी बहुत सारे केस हैं। तो अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, अब आपको मैं कितना % परफेक्ट मान सकता हूँ? अब मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, कितना मान सकते हैं? हम तो यही कहते हैं भगवान से दुआ करें इनकी लंबी उम्र दे और हम अपने लिए भी अरदास करते हैं जी जी। कि दातार हमको कैसे मिला दिया कि हम यहाँ तक इनके हाथों देखो तक बाबूजी, आए, जब हमें ठीक हम ठाक। जब ऊपर वाला कोई परेशानी देता है ना तो उसका एक समाधान खोज के रखता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो पेशेंट उस समाधान पे भरोसा करता है या नहीं करता। वहाँ तक पहुँचता तो ज़रूर है बंदा, बट कुछ लोग भरोसा नहीं करते। या ये समझ लो कि अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका समाधान ना 100 रास्तों में से एक रास्ते में 100 का समाधान होता है, 99 में नहीं होता। ये डिसाइड करना होता है उस इंसान को कि हाँ कौन सा रास्ता मुझे चुनना है ना। तो आपको ऊपर वाले ने परेशानी दी, कोई बात नहीं, सबके साथ आती है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप उससे निकल भी गए, है ना। अब मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि 100% में से आपको कितना फ़र्क है? मतलब आपको आराम कितना है? आराम बहुत 80% ठीक हो गए। आराम 80% हो, 90% हो? बहुत बहुत है। चलो अब आप मुझे थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाइए। पहले बताइए, राइट साइड था लेफ़्ट साइड था? ये साइड राइट साइड आपको था। ये हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, नहीं दिस ओनली, ये उठाइए ऊपर तक, अपने आप उठाइए। मेरा भी इससे ज़्यादा नहीं उठता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग, हाथ ताली बजाइए, ताली ऊपर ले जाके, हाँ। अब थोड़ा इस पैर को उठाएंगे, ये नहीं, हाँ उठाइए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब राइट में पैरालाइज होता है और हम लेफ़्ट पैर उठाते हैं तो बंदा इस पे बैलेंस नहीं बना पाता, गिर जाता है। लेकिन ये नहीं गिर रहे हैं और बैलेंस बना हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर 99% जान आ चुकी है। सपोज दैट, अब उठाइए ये पैर, आप उठाइए, हाँ। ये उठाने के बाद पूरा वज़न इस पैर पे पड़ा, है ना। और अगर इसके अंदर पैरालाइज के अभी भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते तो ये पैर वज़न नहीं उठा सकता था। करके दिखाइए फिर से 1-2 बार दोनों पैरों का, हाँ। बहुत अच्छी मूवमेंट है बाबूजी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए बैठिए। एक बार आपका नाम जान सकते हैं साहब? हमारा नाम त्रिभुवन जी। पहले तो शायद आप ऐसे बोल भी नहीं पा रहे होंगे। नहीं बोल पा रहे थे ना? जवान लटका अभी थोड़ा बहुत और है। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। जब ऊपर वाले ने इतना किया है तो थोड़ा बहुत, कहते हैं ना, हाथ ही निकल गया, बस पूंछ रह गई है। पूंछ भी निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। बस आप कंटिन्यू, जब तक आप ठीक नहीं होते लगे रहिए, टाइम लगेगा थोड़ा सा और, है ना। पेशेंस रखिए और पूरी मेहनत ऐसे ही कीजिए जैसे अब तक की है ना। इतना भी बता दूँ, इतने बहुत कम रिकवरी होती है इतनी जल्दी। मेरे को भी 25 साल हो गए इस लाइन में, ठीक है। बहुत अच्छी रिकवरी है आपकी, लगे रहिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हम भटकने नहीं, है ना। हम भटकेंगे क्यों? क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये रिलीफ नहीं मिलता,
दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत दवाई का भी सहारा ले रहे हैं, आपका पहला सहारा ले रहे हैं, क्यों विश्वास नहीं होता। देखो कहते हैं ना, दवा दुआ दोनों ज़रूरी है। ठीक है, दवाई अपना काम कर रही है, करना भी चाहिए उसको, क्योंकि ब्लड प्रेशर में दवाई ज़रूरत है, लेकिन पैरालाइज में तो हमारी ये जो थेरेपी है, इससे बड़ी दवाई कोई है नहीं। ये भी सभी बताते हैं, मालिश हाँ, मालिश। इससे बड़ी दवाई कोई है ना। ओवरऑल भैया आप हम लोगों की मेहनत से, डॉक्टर सुरजीत ने जो मेहनत की उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है। कहीं हमने कमी तो नहीं छोड़ी थी? नहीं नहीं है ना। नहीं। और कोई सलाह देना चाहेंगे कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है? नहीं, नहीं, मैं ये बस कहता हूँ समाज पिताजी के- ठीक हो जाए। समाज की सेवा करें जी, कि हम भी जैसे सुखी हों वैसे सब सुखी रहें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से कामना करते हैं सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और बहुत जल्दी इस लायक हो जाएं कि अपने बच्चों को वापस कमाएं कि नहीं। ठीक है, प्रभु आपको चंगा करे, आशीष दे। नमस्कार जी। फोन पर